एक हरे भरे जंगल में एक चालाक कछुआ रहता था। यह कछुआ अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी शरारती आदतों के लिए भी। वह अक्सर जंगल में मस्ती करता रहता था। उसका एक दोस्त था, एक खरगोश, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर था। खरगोश बहुत फुर्तीला और तेज था। सभी जानवर खरगोश से प्यार करते थे, लेकिन वे कछुए से सावधान रहते थे। कछुए की शरारतें उन्हें हमेशा सतर्क रखती थीं। एक दिन कछुए ने अपनी रफ्तार के बारे में शेखी बघारी। मैं तुम सबसे तेज दौड़ सकता हूं, उसने गर्व से कहा। उसने शरारती तरीके से चिल्लाते हुए कहा। बाकी जानवर हंस पड़े। वे जानते थे कि यह कछुए के मजाक में से एक था। कछुआ हमेशा ऐसे मजाक करता रहता था। एक धीमा कछुआ कैसे किसी से भी तेज दौड़ सकता है, यह सोचकर सभी हंसते रहे। खरगोश, जो हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था, उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, चलो फिर दौड़ लगाते हैं, चलो फिर दौड़ लगाते हैं। फिर पता चलेगा कि असली में सबसे तेज कौन है। फिर पता चलेगा कि असली में सबसे तेज कौन है। सभी जानवर उत्साहित हो गए। बाकी जानवर हैरान रह गए। यह एक अनोखी दौड़ होने वाली थी। यह देखना बहुत रोमांचक होने वाला था। सभी जानवर बेसब्री से इंतजार करने लगे। दौड़ की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर जानवर इस अविश्वसनीय घटना का गवाह बनना चाहता था। शुरुआती और अंतिम रेखाएं निर्धारित की गईं और उत्साह छा गया। हालांकि चालाक कछुए के मन में एक योजना चल रही थी। वह जानता था कि वह एक निष्पक्ष दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सकता। इसलिए उसने अपने परिवार के सदस्यों, जो अपनी चालाकी के लिए भी जाने जाते थे, को एक योजना बताई। हम खरगोश को चकमा देंगे और यह दौड़ जीतेंगे, उसने आश्वस्त किया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। बाकी कछुए सहमत हो गए। यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनका धीमा रिश्तेदार इस असंभव उपलब्धि को कैसे प्राप्त करता है। दौड़ का दिन आखिरकार आ गया। सूरज चमक रहा था और जानवर इकट्ठा हुए, प्रत्याशा से भरे हुए। शुरुआती रेखा पर खरगोश खड़ा था, आत्मविश्वासी और मजबूत, और कछुआ शांत और संयोजित दिख रहा था। तैयार? बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से पूछा, जो रेफरी था। अपनी जगह। तैयार, शुरू। और इसके साथ ही दौड़ शुरू हुई। खरगोश आगे की ओर भागा, कछुए को धूल के गुब्बार में बहुत पीछे छोड़ गया। जानवरों ने खरगोश की जय जयकार की, उसकी जीत पर पूरा भरोसा जताया। हालांकि कछुआ कहीं नहीं दिख रहा था। बाकी जानवरों को पता नहीं था कि कछुआ अपनी योजना पर काम कर रहा था। उसने अपने रिश्तेदारों को, जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे, रेसकोर्स पर अलग अलग जगहों पर छिपने के लिए मना लिया था। जैसे ही खरगोश पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा, उसने देखा कि वह जो सोच रहा था, वह उसके आगे कछुआ था, आश्चर्यजनक रूप से तरोताजा दिख रहा था। तुम मुझसे आगे कैसे पहुंचे? वह हाँफते हुए बोला, हैरान था। कछुआ बेशक थका हुआ होने का नाटक करने लगा। मैं धीमा हो सकता हूं, उसने घरघराहट की, लेकिन मैं बहुत दृढ़ भी। खरगोश भ्रमित लेकिन जीतने के लिए दृढ़, और भी तेजी से भागा। यह सिलसिला कई बार दोहराया गया। हर बार खरगोश को लगता था कि वह पकड़ रहा है। वह कछुआ को आगे पाता, जो समाप्ति रेखा के करीब दिखाई देता था। हालांकि देखने वाले जानवरों को अब शक होने लगा था। यह कछुआ हमेशा कैसे आगे रहता है? एक हैरान गिलहरी फुसफुसाई। वह तो धीमा माना जाता है, एक लोमड़ी ने कहा। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे कई कछुए हैं। जानवरों ने दौड़ पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कछुआ ईमानदार हो रहा है, खासकर उसकी प्रतिष्ठा को जानते हुए। घासी के बाद जैसे ही खरगोश समाप्ति रेखा के पास पहुंचा, उसने देखा कि कछुआ बस कुछ ही कदम दूर है। उसने खुद को और जोर से धकेला, इस आखिरी खिंचाव को भी जीतने के लिए
दृढ़ संकल्पित था, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन पार करने वाला था, वह ठोकर खा गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि सभी कछुए फिनिश लाइन पर इकट्ठे होकर उस पर हंस रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे बरगलाया गया है। बाकी जानवर, जो अब इस योजना को समझ चुके थे, सदमे में आ गए। तुमने धोखा दिया, खरगोश को चीखा, विश्वासघात और आहत महसूस कर रहा था। बाकी जानवर सहमति में बड़बड़ाए, कछुए की बेईमानी से निराश हुए। भाग 7। एक सबक सीखा। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जिसने सब कुछ देखा था, जोर से चिल्लाया, भीड़ को शांत करा दिया। वह कछुए की ओर मुड़ा। उसका भाव गंभीर था। तुम दौड़ जीत गए होगे, कछुए, लेकिन तुमने कोई सम्मान नहीं जीता है। उसने जारी रखा, सच्ची जीत ईमानदारी और कड़ी मेहनत से मिलती है, धोखे से नहीं। बाकी जानवर सहमति में सिर हिलाते हैं। कछुआ, उसका चेहरा अब शर्म से लाल हो गया था। अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह जीतने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह निष्पक्षता और ईमानदारी के महत्व को भूल गया। उसने अपनी चतुराई को अपने ऊपर हावी होने दिया था, और ऐसा करने में उसने अपने दोस्तों का सम्मान खो दिया था। भाग 8। क्षमा और दोस्ती। कछुआ, उसका सिर नीचे लटका हुआ था। उसने खरगोश और अन्य जानवरों से माफी मांगी। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने धोखा देकर गलत किया, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज पछतावे से भर गई। उसने महसूस किया कि उसकी गलती ने उसके दोस्तों को कितना आहत किया था। मैं केवल जीतना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि जीतना ही सब कुछ नहीं है। सच्ची जीत तो ईमानदारी और दोस्ती में है। खरगोश, हालांकि शुरू में आहत हुआ, उसने कछुए की आंखों में वास्तविक पछतावा देखा। उसने महसूस किया कि कछुआ सच में अपनी गलती पर पछता रहा है। वह कछुए की ओर भागा और अपने दोस्त की पीठ पर पंजा रख दिया। यह एक संकेत था कि उसने कछुए को माफ कर दिया है। यह ठीक है, उसने कहा। हम सब गलतियां करते हैं और हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। हम सब गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बनें। दूसरे जानवरों ने कछुए की ईमानदारी को देखते हुए उसे माफ कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती में क्षमा का बहुत महत्व है। उन्होंने महसूस किया कि हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार होता है, खासकर तब जब वे अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हो। इस तरह जंगल में फिर से शांति और दोस्ती का माहौल बन गया। भाग 9। ईमानदारी का महत्व। उस दिन से कछुए ने अपने सभी कामों में ईमानदार रहने की कसम खाई। उसने महसूस किया कि ईमानदारी न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसने सीखा कि जहां चालाक होना एक तोहफा था, वहीं इसका इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए करने से केवल दुख और पछतावा ही होता है। उसने अपने पिछले गलतियों पर विचार किया और उन्हें सुधारने का संकल्प लिया। वह खरगोश और अन्य जानवरों का सच्चा दोस्त बन गया। हमेशा उनके भरोसे और सम्मान को हर चीज से ऊपर महत्व देता था। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन वह निष्पक्ष और वर्गाकार दौड़ जीतेगा। उसने अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। धूर्त कछुए की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्ची सफलता शॉर्टकट या चालबाजी से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और हमेशा अपने और दूसरों के प्रति सच्चे रहने से मिलती है। यह कहानी सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। भाग 10। धीमा और स्थिर, ईमानदार और सच्चा। और इसलिए जंगल ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा।
धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है, खासकर जब ईमानदारी और अखंडता के साथ जोड़ा जाता है। चरित्र की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि कोई कितनी तेजी से दौड़ सकता है, बल्कि इस बात में है कि वह कितनी सच्चाई से अपना जीवन जीता है। याद रखें, छोटे बच्चों, धोखा देना सफलता के लिए एक शॉर्टकट की तरह लग सकता है, लेकिन यह एक खोखली जीत है। खरगोश की तरह बनो, तेज और क्षमाशील, और कछुए की तरह अपनी गलतियों से सीखो और हमेशा ईमानदार और सच्चा बनने का प्रयास करो।